चिदानन्दैकसद्भावम् परमात्मनमव्ययम् प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। एकत्व सप्तति, यह प्रकरण अपना श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का चल रहा है। इसमें हम अभी तक 35 श्लोक देख चुके हैं। अब आज 36वें श्लोक से देखते हैं। 36वां श्लोक है, नामापि हि परम तस्मा निश्चयात् तद नामकम् जन्म मृत्यादि चाशेषम वपुर्धर्मे विदुर्बुधाः। क्या अर्थ है? आत्मा का वाचक शब्द भी निश्चयता उससे भिन्न है, क्योंकि निश्चय नय की अपेक्षा वह आत्मा संज्ञा से रहित अनिर्वचनीय है, अर्थात वाच्य वाचक व्यवहार नय के आश्रित है, ना कि निश्चय नय की। विद्वज्जन जन्म और मरण आदि सबको शरीर का धर्म मानते हैं। आत्मा शब्द भी निश्चय उससे भिन्न है, मतलब जो परमात्म तत्व, जिस चैतन्य पुंज की बात की जा रही है, जिस एक अमूल्य तत्व की बात की जा रही है, वह जो आत्मा है, कहने में आत्मा ही आएगा, लेकिन वह भी जिसे आत्मा के द्वारा कह रहे हैं, जिस चेतना को हम आत्मा के माध्यम से जान रहे हैं, जिस जीव को हम आत्मा कह रहे हैं, वह आत्मा शब्द भी निश्चय से उससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो शब्द का कथन किया जाता है वह कैसी है? वह आत्मा मतलब व्यवहार से है, अर्थात वाच्य वाचक जो व्यवहार नय की आश्रित है, ना कि निश्चय नय के। तो इसलिए आत्मा का वाचक शब्द भी निश्चयतः उससे भिन्न है, क्योंकि निश्चय नय की अपेक्षा वह आत्मा संज्ञा से रहित है। कोई भी संज्ञा नहीं है आत्मा की। आत्मा संज्ञा से विनिर्मुक्त है। क्यों? क्योंकि संज्ञा कहते ही क्या हो जाएगा? हम व्यवहार में आ जाएंगे। और निश्चय की बात यहाँ पर चल रही है। निश्चय से एक तत्व है, परमात्म तत्व है, तो उसका मतलब जब कथन करने में ही आया, क्योंकि आत्मा अभी संज्ञा हो गया। संज्ञा कहा किसके द्वारा गया? वचन के द्वारा, और वचन व्यवहार नय का कार्य है। तो जब कोई आत्मा शब्द का प्रयोग भी कर रहा है तो भी वह व्यवहार नय में आ रहा है, व्यवहार से कह रहा है। इसलिए आत्मा कैसा है? आत्मा का वाचक शब्द भी उससे भिन्न है। जिस भी शब्द से आत्मा को आप जानो, जिस भी शब्द से आत्मा की, क्या मतलब? यहाँ जो दशा है एकत्व की, वह अनुभूति जन्य है, वह निश्चय की अपेक्षा है। और जिसको शब्दों में लाया गया है, जिसमें वाचक, जिसके द्वारा उसका कथन किया जाए, ऐसी जो प्रक्रिया बन रही है वह व्यवहार से है। तो फिर वह आत्मा के लिए कोई भी शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वह व्यवहार हो जाएगा। हमने कहा, मान के चलो ये अरिहंत है, ये भी व्यवहार है। तो आत्मा का जो भी वाचक शब्द होगा, मैंने अपना नाम लिया, ये वाचक हो गया, आत्मा का व्यवहार हो गया। तो जिस भी शब्द से आत्मा का हम कथन करेंगे वो सब व्यवहार में आ जाएगा। जिसके माध्यम से हम आत्मा को बताना चाहेंगे वो व्यवहार में आएगा। और निश्चय में क्या है? वाच्य वाचक संबंध ही नहीं होता है। इस प्रकार से विद्वज्जन जन्म और मरण आदि सबको शरीर का धर्म समझते हैं। तो बाकी के जो है, क्यों? क्योंकि जन्म के साथ में क्या होता है? जन्म मरण के साथ में वाच्य वाचक संबंध जुड़ते जाते हैं। ये फलाना है, ये है, ये वो है। लेकिन जन्म मरण से रहित जो शाश्वत तत्व की उपलब्धि होती है वह एकत्व है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया? इसमें ये कि आत्मा का जो भी वाचक शब्द है वह संज्ञा, वह निश्चय से आत्मा नहीं है, वह आत्मा से भिन्न है।
तो आत्मा का वाचक शब्द भी निश्चयता उससे भिन्न है, क्योंकि निश्चय नय की अपेक्षा आत्मा संज्ञा से रहित होता है। यानी निश्चय नय से हम अपनी आत्मा का वखान नहीं कर सकते। आत्मा को क्या कहते हैं निश्चय नय में नहीं कहा जाएगा, बस वह अनुभूति का विषय होता है। ऐसा एकत्व, ये जो एकत्व अधिकार है, ऐसा एकत्व कि जिसके बारे में जो एक परे को प्राप्त हुआ उसका कथन भी नहीं किया जा सकता है, ऐसे एकत्व की स्थिति होती है। जैसे अपन कहते हैं ना, गूंगा होता गुड़ का स्वाद, अब गूंगा गुड़ के स्वाद का क्या वर्णन करेगा, वो वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ही यहाँ होता है कि वह जो एकत्व को प्राप्त हो जाता है उसको हम किस शब्द से संबोधित करें, उस आत्मा को कोई शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शब्दों में जाओगे वैसे ही वह वाचक हो जाएगा, उसका बताने वाला हो जाएगा, और वह होते ही वह निश्चय से नीचे उतर जाएगा। इसलिए जो कि यह एकत्व की स्थिति निश्चय में बनती है, अतः यहाँ पर यह कह दिया गया है कि आत्मा का जो वाचक भी होगा वह भी फिर वह एकत्व की स्थिति में नहीं रहेगा, निश्चय की स्थिति में नहीं रहेगा, वह व्यवहार में आ जाएगा। इस प्रकार से 36वां श्लोक है। अगला है 37वां नंबर श्लोक। बोधेनापि युतस्तस्य चैतन्यस्य तु कल्पना सचा तच्च तयोरैक्यं निश्चयेन विभाव्यते। उस चैतन्य ज्ञान के साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है, क्योंकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनों में निश्चय से अभेद जाना जाता है। ज्ञान जो आत्मा का अविनाभाव रूप से रहने वाला गुण है, चैतन्य चेतना भी। जहां हमने चेतना शब्द का प्रयोग किया तो निश्चित रूप से चेतना कहते ही ये पता चलेगा कि ये इसमें ज्ञान भी है। जैसे मान के चलो किसी ने रसगुल्ला बोला, अब रसगुल्ला बोलते ही उसमें मीठापन है, रसगुल्ला कहते ही साथ वो मीठा है। क्यों? क्योंकि उसके गुण ध्यान में। इसी प्रकार से चेतना है, तो चेतना ज्ञान से सहित ही होगी। वो चेतना अलग है, कर्म बल चेतना, कर्म चेतना वो नहीं। एक सामान्य जो ज्ञान गुण है उसकी बात कर रहे हैं, उस ज्ञान से सहित ही होगा आत्मा। इसलिए क्या कहा, जो चैतन्य का ज्ञान के साथ जो भी संबंध है वह केवल कल्पना है। हम ये कहे कि ऐसा संबंध है ज्ञान के साथ चेतना का, ऐसा है वैसा है, ये सब कल्पना है। वास्तविकता तो क्या है कि ज्ञान और चेतना इन दोनों में निश्चय से अभेद जाना जाता है। ये दोनों एक ही है। एक किस दृष्टि से है, जब वो एक साथ रहते ही है तो एक ही है। फिर क्यों? क्योंकि चेतना के बिना ज्ञान नहीं पाया जाता और ज्ञान के बिना चेतना नहीं पाई जाती, इसलिए वे एक ही है। अब आग कहो और उष्णता कहो, जब वे हमेशा साथ में ही रहना है तो फिर वे एक हो गए। इस प्रकार से यह जो चैतन्य और ज्ञान की बात अपन करते हैं, ये चेतना है, जो चैतन्य है वह हमारी आत्मा ही है एक तरीके से, और उसके साथ ज्ञान का हमेशा संबंध हुआ, यानी ज्ञान रहते ही है, संबंध भी नहीं कह सकते अपन, मतलब वो तो हमेशा रहता ही है। तो ऐसा ज्ञान और चेतना का जो एकमेकपना, एक साथ रहने रूप है, इसलिए उसमें अपन जो संयोग की कल्पना जो या अन्य किसी भी तरीके से हम ज्ञान और चेतना की, मान के चलो हम ज्ञान को समझे, चेतना को समझे, तो आचार्य महाराज कह रहा है ये दो नहीं है, ये इसमें क्या है, अभेद है। और यहाँ पे अभी अपन ध्यान रखें कि यहाँ पे विशेष रूप से निश्चय की दृष्टि से प्रकरण चल रहा है, निश्चय की दृष्टि से व्याख्यान चल रहा है। अगला श्लोक है 38वां नंबर श्लोक 38। क्रियाकारक संबंध प्रबंधोज्झित मूर्ति यत् एवं ज्योतिस्तदेवैकं शरण्यं मोक्षकांक्षिणाम्। क्या कहा, जो आत्म ज्योति गमनादि रूप क्रिया, कर्ता आदि कारक और उनके संबंध के विस्तार से रहित है, वही एकमात्र ज्योति
मोक्षाभिलाषी साधु के जनों के लिए शरणभूत है। देखो, यह जो आत्म ज्योति है, यह कैसी है? गमनादि क्रिया रूप, कर्ता आदि कारक और उनके संबंध के विस्तार से रहित है। गमन, आत्मा का स्वभाव क्या है? यह जो चैतन्य ज्योति है, एकत्व की अवस्था है, गमना गमन से रहित है। यहां वहां भागने दौड़ने वाला आत्मा नहीं है। ये जो भाग दौड़ रहा है, ये तो पराधीन है, परतंत्र है, ये बाह्य है, ये अभी इसके पुद्गल कर्मों में स्थित आत्मा है जो दौड़ भाग रहा है। और जब एकत्व को प्राप्त आत्मा होता है, वह ना दौड़ने वाला ना भागने वाला है, जैसे सिद्ध भगवान है। अनंत काल पहले एक स्थान पर जहां जिस रूप में स्थित हो गए, वे आज तक हैं और अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। कोई दौड़ भाग होने वाली नहीं है। तो ऐसा जो एकत्व आत्मा है, वो एकत्व को प्राप्त चैतन्य आत्मा है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। वह ना तो करता है, कुछ भी करता नहीं, कर्तृत्व से रहित हो जाता है। फिर और संबंध, कर्ता और क्रिया का जो संबंध होता है, उसके साथ जो विस्तार जुड़ जाता है, उस सब विस्तार से भी रहित है। ऐसा है जो आत्मा है, वही एकमात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनों के लिए शरणभूत है। उस समय जो साधु हैं, उन साधुओं के लिए एकमात्र ऐसा शरण बसता है आत्मा। कैसा आत्मा? जो गमना गमन से रहता है, कर्ता क्रिया के संबंध से रहता है, कोई भी विस्तार बढ़ाने वाला नहीं है, किसी भी तरीके का। वहां पे 24 तीर्थंकर भी नहीं दिखते हैं। जैसे साधु है, और साधु अपनी दिनचर्या में 24 तीर्थंकरों की स्तुति किया करते हैं, लेकिन जब वे इस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो वहां पर वो भी नहीं होते हैं। उनके साथ जो संबंध है, वह संबंध भी खत्म कर लेते हैं। ये मेरे आराध्य हैं, ऐसा संबंध भी वहां पर शेष नहीं रह जाता है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, संबंध का विस्तार सब कुछ छूट जाता है। ऐसी जो ज्योति है, उस ज्योति के मोक्षाभिलाषी साधु होते हैं और उनके लिए वह ही शरणभूत है। यानी जो सिद्ध दशा है, वह ही उनको शरणभूत है, बाकी वह किसी की शरण नहीं लेते हैं। तो ऐसी ध्यान की स्थिति में साधु महाराज जो हैं, उस परम आत्म ज्योति का चिंतन किया करते हैं। उस परम ज्योति ही उनका एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करना ही उनका ध्येय होता है। आगे चलते हैं 39 नंबर श्लोक। तदेकं परमं ज्ञानं